तन में जरूर गरीबी थी, परंतु मन में बड़ी फकीरी थी और प्राणी मात्र प्रति उन्हें दया भाव थो। एक दिन अड़ी स्थिति रही कि 4-5 रोज घर में चूल्हो तक नहीं जड़ियो, कोई भिक्षा आदि नहीं उपलब्ध रही। सुशीला अपने पति देव ने क्यों कहे, भगवान आप और मैं भूख प्यास ने सहन कर लिया, परंतु बच्चों की जो दशा है आज देखी नहीं जा रही। सुशीला ने खबर लगी कि जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं वे हमारे पति देव जो है स्वामी है, सुदामा इन्होंने मित्र है, गुरु सखा है गुरुकुल रहा। तब वह अपने पति देव ने कियो कि हे भगवान आप द्वारका पधारो, आप मित्र कने वे द्वारकाधीश है, वे दयालु है, वे कृपालु है, आप पधारो। परंतु सुदामा मना करते कि हे सुशीला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आप मित्र है और मित्र कने जाऊने कहीं तकलीफ कि नहीं मैं एक मन में पण ले रहे क्योंकि मैं किन्हू कुछ नहीं मांगू। अब बात सुशीला ने भी खबर थी कि भगवान मित्र से कोई याचना करना मांगना में कोई दोष नहीं, मित्र मित्र ही बुझा लिया करे, आप पधारे। परंतु उसने मना किया तो सुशीला ने कहा कि भगवान चलो कोई बात नहीं, आप कुछ मांगने के लिए नहीं जाए, परंतु उन मित्र से मिलने के लिए तो जा सकते ना, आप मिलने के लिए जाइए, वे अपना आप ही स्वतः ही समझ जाएंगे आपकी दशा देख करके, अपनी दशा देख करके मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उठे बार बार कहो ब्राह्मणी हुई सुदामा क्या, जब बार बार ब्राह्मणी सुदामा री पत्नी सुशीला जब आग्रह करियो तो सुदामा देखियो कि मिलवा में तो कोई तकलीफ को नहीं, आपको कुछ मांगा नहीं, मांगो तो नहीं, और मिलवा रही यदि बात है फिर भी सुदामा भेद बहानो करी और बहानो कर दी, उन्हें इच्छा नहीं थी, परंतु बार बार आग्रह करे तो क्योंकि हे देवी सुशीला क्या तू केवल तो मैं जाऊं तो जाऊं, परंतु जाऊं की करे, मारो मित्र है, चलो मित्र तो वो गुरुकुल में तो, परंतु अब तो द्वारकाधीश राजा है, राजा कने और गुरु कने और भगवान ने मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ उपहार से जे अपन कने कोई उपहार तो मार कने है को नहीं, मैं कोई उपहार ले जाऊं। तो वह सुशीला ध्यान दीजियो, घर में कोई दानो दानो नहीं, अड़ोस पड़ोसों उठे 4 मुट्ठी चावल मांग लेना आई और वह चावल की पोटली बांधने की भगवान लो आपने मित्र वास्ते उपहार, और आप द्वारका जाइए, अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए, चलो कोई बात नहीं आप मिलने के लिए। जब ब्राह्मणी ने बार बार आग्रह किया, बार बार जब ब्राह्मणी ने कहा तो सुदामा वहां पर तैयार, बार बार क्यों ब्राह्मणी हुई सुदामा था तैयार, चावल की पोटली लेके पहुंचे हैं नंद के द्वार। चावल की पोटली लेकर के वहां पर सुदामा पहुंचते हैं, देखिए बार बार जग कहे ब्राह्मणी मोर सुदामा यार, बार बार जग कहे ब्राह्मणी मोर सुदामा यार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोर के द्वार, चावल की ले पोटली पहुँचे खुशी से मन के द्वार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोर के द्वार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार। अरे पूछे नगरी जाए कन्हैयो कहाँ से, पूछे नगरी जाए कन्हैयो कहाँ से, अरे पूछे द्वारका जाए कन्हैयो
मोहन के द्वार, चावल की पोटली पायो है मोहन के द्वार। बार बार युद्ध करो ब्राह्मणी हो सुदामा त्यारे, बार बार जद कयो ब्राह्मणी हो सुदामा त्यारे, चावल की पोटली पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोटली पहुँचे मोहन के द्वार। अरे द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कयो रे आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा रे कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। ओ फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। इतनी सुंदर लगे पावन, बोले कृष्ण मुरारे इतनी सुंदर नंगे पाव बोले कृष्ण मुरारे। चावल की पोट लेके पहुंचो मोहन के द्वार। ओ चावल की पोटली पहुँचे मोहन के द्वार। बार बार जुद रहे ब्राह्मणी होयो सुदामा चार, बार बार जद कयो ब्राह्मणी हो सुदामा चार, चावल की पोट लेके आयो है मोहन के द्वार। चावल की पोटली आए हैं मोहन के द्वार। हरिया भुजा पसार सिंहासन बैठायो, मिलिया भुजा पसार सिंहासन बैठायो, हरिया भुजा पसार सिंहासन बैठायो। मिलिया भुजा पसार सिंहासन बैठायो। जो हाल बेहाल जीवनो दुख पायो, देखो हाल बेहाल जीवनो दुख पाए, देखो हाल बेहाल जीवनो दुख पायो। देखो हाल बेहाल जीवनो दुख पायो। स्वर्ग जल सो तेरे दये, हरिया स्वर्ग जल जल से पैर दये जग के पालनहार, स्वर्ग जल सो पैर दये जग के पालनहार। चावल की पोटली पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोट लेके पहुंचे मोहन के द्वार। बार बार जग गए ब्राह्मणी होयो सुदामा चार, बार बार जग कयो ब्राह्मणी हुई सुदामा चार। चावल की पोट लेके आयो है मोहन के द्वार। चावल की पोटली आए हैं मोहन के द्वार। धरी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, बड़ी खातरी खूब सुदामा शर्मावे, धरी खातरी खूब सुदामा शर्मावे। बड़ी खातरी खूब सुदामा शर्मावे। चावल किया पोट खाक में चिपकावे, चावल किया पोट खाक में चिपकावे, चावल किया पोट खाक में चिपकावे। चावल किया पोट खाक में चिपकावे। जब कृष्ण चंद्र की
मुझसे मांगो नहीं प्रभु ने कुछ न दिया, मुझसे मांगो ना हरि ने कुछ न दिया, मुझसे मांगो नहीं हरि ने कुछ न दिया। करे चाहे पूजे ब्राह्मणी, करे जाओ जब पूजे ब्राह्मणी कहीं देव लगा, जावा जब पूछे ब्राह्मणी काई देव जवान, चावल की पोत लेके पहुँचे मोहन के द्वार, भोग लेके आयो है मोहन के द्वार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी आयो सुदामा, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा चार, चावल की भोग लेके पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेके पहुँचे मोहन के द्वार। अरे पहुँचे नगरी माई झोपड़ी मिली, पहुँचे नगरी माई झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचा अपने गाँव झोपड़ी मिली, पहुँचे अपने गाँव झोपड़ी मिली नहीं। महिला माई उठी दासी करई, महिला माई ऊटी दासी मिल गई, महिला माई उठी दासी करई। महिला माई ऊटी दासी मिल गई। दासी बोली आपने, दासी बोली आपको नहीं करना, दासी बोली आपको भुला नहीं करना, चावल की भोज लेके पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की भोज लेके पहुँचे मोहन के द्वार। बार बार जल गयो ब्राह्मणी आयो सुदामा चार, बार बार जल गयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा चार, चावल की भोज लेके पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। मन में कियो विचार कन्हैया खूब करे, मन में कियो विचार कन्हैया खूब करी, मन में करियो विचार कन्हैया खूब करे। मन में कियो विचार कन्हैया खूब करी, धन्य धन्य करतार गावे यो दास हरि, धन्य धन्य करतार दासियों गावे हरि, धन्य धन्य करतार दास यो गावे हरि। धन्य धन्य करतार दासियों गावे हरि। गावे गावे तारा रे दरबार, चावल की भोज लेके पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। सारा मंडल गावे दाता के दरबार, सारा मंडल गावे दाता रे दरबार, चावल की भोज लेके पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा चार, बार बार जो कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा चार, चावल की पोतली में पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। पहुँचे मोहन के द्वार, पहुँचे हैं मोहन के बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुयो सुदामा त्यार, चावल की पोट लेके पहुंचे हैं मोहन के द्वार। जब भगवान कृष्ण के द्वार नगरी, ध्यान देना, जब सुदामा पहुंचे नगरी जाए कन्हैयो कहाँ बसे। जब वहां पर ध्यान देना, जब ये सुदामा अपनी नगरी पोरबंदरी से निकला तो वैसे कई दिनों से भूखा था, शरीर में कोई ताकत भी नहीं, कोई शक्ति भी नहीं, थोड़ा बहुत चला और वो रास्ते के अंदर उनको थकान आ गई और पानी जो था कोई पी करके वहीं वृक्ष के नीचे सो गया। इधर द्वारकाधीश भगवान को खबर लगी, अरे मेरा मित्र
और मारो भगत भी है, मारो मित्र भी है और मारो भगत भी है, और उन्हें कोई इच्छा नहीं, परंतु जो मारे मित्र है, घरवाली है, जो मारी भौजाई है, उन्हें बार बार आग्रह करना शू वो आज मारी तरफ मिलने वास्ते वो कदम बढ़ाए। ध्यान दीजिए भाई, भगवान से मिलने वास्ते यदि कोई 4 कदम बढ़ावे तो भगवान 4000 कदम आ गया। जय हो। कोई कदम बढ़ाने तो देखे। सुदामा चालियो परंतु थकान के कारण कोई चाल नहीं सकियो, और थोड़ो चालियो और थकान आ गई, धूप लग रही थी और वृक्ष की छाया माने सुदामा उठे सो गए। भगवान ने खबर लगी कि वो मारो भगत इन तरह इन दशा में तो कोई आज पहुंचे ने कोई काले पहुंचे। भगवान तुरंत वटे आप गरुड़ ने भेजियो, और गरुड़ ने कहो कि हे गरुड़, मारे भगत पोरबंदर सो चालियो है, मारो मित्र भी है, मारो भगत भी है, और उन्हें बार बार उनकी घरवाली जब आग्रह करे तो वो आज हमारी तरफ बढ़ियो है मिलने वास्ते, जाओ उन्हें लेने आओ। और भगवान जो वाम गरुड़ जो है वाहन तुरंत आयो, और इन तरह उठे सुदामा ने उठाया कि उन्होंने कोई खबर तक नहीं लगी कि मैंने क्यों उच्चारण ली जा रही, और सीधा उठे द्वारका नगरी पहुंचा दिया। कुछ समय बाद में सुदामा जाग गया, देखियो अरे मैं तो कटे तन कटाई गयो। नगरी देखी, चारों तरफ महल मालिया देखिया, पूछियो भाई क्या की नगरी है, क्योंकि आ द्वारका नगरी। जो द्वारका नगरी सुने ने सुदामा क्यों, अरे आ द्वारका नगरी, कि हाँ द्वारका नगरी महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आ श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की द्वारका नगरी। देखते ही चकित हुए, देखो भगवान की कड़ी लीला रही कि मने निंद्रा रे माने भी, मैं तो सोयो तो अपन तो सोवर मान निंद्रा रे माने भी मैं उन लीलवा में चाल तो गियो ठेठ में द्वारका पहुंच गयो। वटे आगे जाने पूछे भाई अटे कन्हैया और महल कियो है, हैं? पूछे नगरी जाए, उठे फिर बाद में नगरी जाने पूछियो कि भाई कृष्ण रो कन्हैया रो महल कटे है, भवन कटे है। तो बटे नगरी जो द्वारपाल था उठे भगवान कृष्ण रहा, वे क्यों कि भाई आप कृष्ण रो बोटे महल है, उठे जाने पूछ तो फाटा कपड़ा देख नगर के सभी हंसे। हमें फाटा टूटा कपड़ा ने कटे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भाई तारे कोई समान के मारो मित्र है गुरुकुल रो, लोग भी हंसे, देखो ब्राह्मण देव तो कोई पागल रे गोखे, कटे तो कृष्ण द्वारकाधीश न कटे ओ फाटा कपड़ा देख नगरी के सभी हंसे। इतने में एक मिलियो दयालु, पिता माने एक दयालु मिलियो न क्योंकि और कृष्ण भगवान रो महल है और रुक्मणी रो महल। ध्यान दीजिए कृष्ण भगवान जो तो सब रानियां उन्होंने समान थी, भगवान ज्यादातर रुक्मणी रे महल में रहता था, और रुक्मणी रे महल में और रुक्मणी रे पिलन माते किनी ताकत नहीं कि कोई उठे बैठ सके। भगवान उठे बतायो, इतने में ये कोई दयालु मिलियो और भगवान कृष्ण रो महल जो है रुक्मणी महल है वो बतायो। इतना में सुदामा उठे पहुंचियो द्वार माते जाने द्वारपाल ने कियो, द्वारपाल जा कहो आदमी एक आयो। द्वारपाल क्यों भाई कौन है कटु आयो, तो वो कहो कि भाई मैं मारो नाम सुदामा है, मैं कृष्ण रो मित्र हूँ, मने कृष्ण मिलना है। तो वे द्वारपाल के भाई रुक कटे, और द्वारपाल सीधा भगवान श्री कृष्ण कने गया और जाने क्यों कि हे भगवान हे प्रभु, एक द्वार माते एक ब्राह्मण आयो है, नाम सुदामा बतलायो है, फाटा कपड़ा है, पाँव में जूती नहीं है, हाल बेहाल है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, हाथ में एक डंडी है। द्वारपाल जा कहो आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, के फाटा टूटा कपड़ा है और भगवान नाम सुदामा बतलायो। और जो ही उठे कृष्ण भगवान सुनियो करे सुदामा आयो और हाल बेहाल है, सिर माते नहीं कोई पगड़ी है, न तन माते कोई कपड़ा है, हाल बेहाल। जो ही सुनियो और कृष्ण भगवान उठे नंगो पावी अपने सुदामा मित्र और नाम सुनते ही भगवान भाग गया। भगवान जब भाग गया है तो भगवान की पीताम्बर भी गिर गई, भगवान की जो रानियां थी रुक्मणी आदि सभी वे चकित रह गई, अरे वो कौन सुदामा है जिन सुदामा वास्ते मिलन वास्ते उन ब्राह्मण देवताओं मिलन वास्ते कृष्ण भगवान इतना आतुर, और इन आतुरता माने उन्होंने अपने आप भी कोई होश नहीं ख्याल नहीं, और बटे सब देख करिया भगवान भाग्य नंगा पावी और जाने मिलिया भुजा पसारे सिंहासन बैठायो। जो ही आपरे मित्र की दशा देखी ने भगवान, अरे मारे मित्र की आ दशा,
भगवान तुरंत ले पड़ना अपने भुजो रे माने पछाड़िया भुजो मिलिया और ले भुजो में और कृष्ण भगवान सुदामा ने लेने हाथे और अपने रुक्मणी रे महल में आवे और जो रुक्मणी महल में आवे सब नगरी रा लोग देखता रह गया अरे कृष्ण इन मित्र वास्ते इन ब्राह्मण वास्ते इतना आतुर व्याकुल मिलन वास्ते अपनी मित्री दशा देखने कृष्ण रे आंखों में आंसू री झड़ा छोड़ी कि मारी मित्री आ दशा भगवान ले रुक्मणी रे महल में जावे और वटे रुक्मणी रे महल में ध्यान दीजिए पिलंग रे माते रुक्मणी रे महल माते बैठाया और बैठाई ने भगवान कृष्ण उन्हें मिलिया भुजा पसार सिंहासन बैठाए रुक्मणी रे उठे अपने पिलंग माते बैठाया सिंहासन माते बैठाया देखियो हाल बेहाल जीवड़ो दुख पायो अपनी मित्री दशा देखने भगवान कृष्ण रो जीवड़ो इतो दुख पायो जिनी कोई सीमा नहीं भगवान कृष्ण रुक्मणी ने मैं रानिया ने कहा ए रानिया आप पानी रो कलश लावे सोना रे कलश रे माने गंगा जल लावे परात लावे भगवान कृष्ण ने केवल जल गंगा जल रो कलश हाथ में लियो परंतु जल रत्ती मात्र उपयोग लियो बाकी कृष्ण अपनी मित्री दशा देख इतना आंखों से आंसू आया कि उठे सुदामा पांव क्यों उन्हें जुड़ गया जय हो आंसू जल से पैर धोए हैं जगी के पालनहार ये जगतरा पालनहार श्री कृष्ण आपरे आंखों रे आंसू उठे ब्राह्मण देवतारा सुदामा पांव उठे धोपे फिर बाद में कुछ विश्राम जो करवायो स्नान आदि करने कपड़ा आदि नए नूतन वस्त्र भी पहराया फिर बाद में थोड़ा विश्राम करी पछे कोई मित्र रुक्मणी उन्हीं पिलंग माते बैठा महलों में और आपस में चर्चा कर भोजन आदि करवायो रुक्मणी खुद बटे भोजन बनावे और बटे आपरे कृष्ण का जो मित्र है सुदामा आपरे हाथों से कृष्ण बटे जिमारिया है और रुक्मणी बटे भोजन बनाने देखो रुक्मणी खुद बनावे और कृष्ण भगवान करने बैठा और रुक्मणी परोस रही है और उठे जिमारिया आज देखिए सुदामा का भाग्य करी खातरी खूब सुदामा शर्मावे खूब उठे खातरी करी सुदामा मन ही मन शर्मावे अब ध्यान देजो जब भोजन जिम रहे तो सुदामा तो मन में ध्यान दीजिए गई सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला खूब स्नेह तो खूब प्रेम तो जो उठे भोजन करने लागियो ने सुदामा ने याद आई कि मैं तो अठे महेश मारे मित्र अटे अटे 56 भोग ले रही हूँ पर तुम्हारी पत्नी मारा बालक वे सब कई दिनों से भूखा है उन्होंने क्या हल है जो मन में अड़ो भाव आयो भगवान री श्री कृष्ण की अड़ी लीला रही कि उठे सब सुदामा री जो नगरी थी हैं गांव तो झोपड़ी थी वह झोपड़ी उठे झोपड़ी नहीं रही और उठे महल खिड़की दिया हीरा पन्ना मोतियों से उठे खंबा जड़ी दिया और नाना प्रकारी सब वस्तु भोजन सामग्री वटे उपस्थित रही दास दासिया नौकर चाकर सब सेवा में उपस्थित परंतु वह सुशीला भी ध्यान दीजिए जब तक पति नहीं आवेना जब तक वह एक रत्ती मात्र उपयोग वस्तु नहीं करी कि हमारा पति देव आवेना जब मैं परंतु भगवान कृष्ण क्योंकि भाई हमारे मित्र मन में कुछ भाव आएगी हो भगवान आपकी लीला सब सामग्री उपस्थित करा दी सुदामा उठे भोजन ले करी खातरी खूब शर्मावे चावल अब ध्यान दीजिए उठे जब बैठा भोजन आदि करियो खूब खातरी करी भगवान कृष्ण और फिर बाद में गुरुकुल में जो पढ़ाई करी गए वह उन गुरुकुल की पढ़ाई के बारे में चर्चा करे डिस्कस करे विचार विमर्श करे गुरुकुल की सारी बड़ा प्रसंग है उन्होंने उपस्थित करे क्योंकि गुरु मित्र है चर्चा कर इतनी चर्चा करते कृष्ण भगवान कियो के सुदामा बेर अटे गलती कर दी है एक गलती तो गुरुकुल में करी जो मारे इशारा चावल खावो जीवा आधारित करता मिली अड़ी दसारी और इन दशा ने देखने मने खुद ने कारुणिया आ गई ने बेर अटे वो मारो मित्र है गलती करियो मारी बजाई मारे वास्ते उपहार बेचियो बड़े भावरे आते और उन्हें वो छिपा न रखे इतना माने कृष्ण भगवान के अरे सुदामा क्या हाँ अरे ब्याह भी जो रियो नहीं रियो क्योंकि हाँ कृष्ण ब्याह रियो कि जने ब्याह रियो जने अरे कृष्ण हाँ ये सुदामा मारी बोझाई मारी बात मारे वास्ते कोई काम भेज दे अड़ो तो रेली सके के मारी बोझाई मारे वास्ते उपहार नहीं भेजो जो ही बोटे कृष्ण भगवान उपहार दियो तो सुदामा वो पोटली ने देर मां छिपा उन खाक में कृष्ण भगवान की होकर तुरंत वह पोटली खेची और खेच पर भगवान कृष्ण
पोटली ने खोली और उनमें जो चावल था एक मुट्ठी भरी और भगवान उन चावल ने बड़ा भाव साथे पान કર્યું। જોઈ ભગવાન ચાવલની પોટલી में एक मुट्ठी चावल लिया ने दूसरी जोई चावल की मुट्ठी भरने लगा ने रुक्मणी हाथ पकड़ लियो। रुक्मणी हाथ पकड़ने के हे भगवान बस इन जगत रे पालन वास्ते एक मुट्ठी धान भी बहुत है। मुट्ठी भरने बावने गाड़ी में लाओ रे, हारे नजरो देख लो, हारे नजरो देख लो, भगतीरा लाटा क्यों नहीं लाटो रे, हारे नजरो। यदि परोपकारी भावना राख ने यदि अपने जगत मुट्ठी भरने भी यदि धान बाई तो गाड़ा भर ने लावे ना। देखो भाई मुट्ठी भरने बावने गाड़ी में लाओ रे, हारे नजरो देख लो, भक्तिरा लाटा क्यों नहीं लाटो। भगवान क्यों कि भगवान रुक्मिणी के भगवान इन जगत के पालन वास्ते एक मुट्ठी भी बहुत है। ध्यान दीजिए भाई, पहले आपको खेती बोलता थे, खेती बोलता जन धान गोबर पहले सब उठे हाथ जोड़ने परमात्मा ने कहता है हे भगवान चिड़ी कमेड़ी पशु पक्षी सबरे भागरो दीजो, बहन हमारी सबरे भागरो दीजो, इन सबर हाथ आते जो मारे भागरो है मने भी प्रदान कर दो। बटे परोपकारी भावना सु धान बोलता था और उन धान में अपो सबरे हिस्सों बाहर निकालता था, कोई कमी नहीं पड़ती थी। परंतु आज तो सीधा धान भावो और जो कटिंग रहता सीधी मशीन रमानी कटिंग रहे और सीधा बोरा भर जाए और उठा रमाने। इन वास्ते व्यक्ति जितना सेल्फिश भी हो, स्वार्थी भी हो, अपने आप में संकुच हो, उतना आज तकलीफ पा रही हो। जब या परोपकारी बात तो अटे रुक्मणी के भगवान मुट्ठी भरने पावने गाड़ी में लाओ रे, हारे नजरो देख लो, हारे नजरो देख लो, भगतीरा लाटा क्यों नहीं हारे नजरो देख लो। इन बात रे माने सुदामा कुछ दिन वटे रेवे, 2-4 दिन ठहरे, 2 दिन बाद 2-4 दिन देवे मैं और मेहमान किताब दिन रहा 4 दिन रहा मैं 4 दिनों 5 दिन रहते ही ये दिरिया तो बचे उठे कोई कदर को नहीं है। ध्यान दीजिए भाई, हावरे कोई जमाई जावे क्या, हावरे जमाई जावे नहीं तो 4 दिन तो पौन आया हैं गोलदोड़ी फिरी सेवा करी, 4 दिन 5 दिन रहते ही के पौन बेटा कोई हो एक गायर थोड़ा फोटा नोंदो नहीं ये फोटा नो कहे ना। हाँ थोड़ा गायर है पूरो पूरो नो कोनी घाट कोई नो कोनी। हाँ कदर कोई को नहीं करे, घना ठावरा मरे उठे कोई कदर नहीं रही। अपनी सीमा में रहे तो बहुत अच्छा है। दो दिन बाद विदा किया, 2 दिन बाद विदा किया। अरे मुक्षु मांग्यो नहीं पाचा सुदामा उठो रवाना रहे। ध्यान दीजिए अटे जब सुदामा बटे जावे और बटे भगवान कृष्ण और खातिरी करे और मुट्ठी भरने जब वे पान करे तो ध्यान दीजिए भाई अटने सुदामा भी जब रवाना रहे तो सुदामारी पत्नी भी भगवान ने मन ही मन अरदास करे। जब सुदामा ने रवाना करे नहीं जने वह सुदामारी पत्नी सुशीला वह भी अरदास करे इन्हीं बीच में आ गया है। वह सुदामा ने कृष्ण भगवान ने केवे इन्हीं 270 नंबर भजन है। वह सुदामारी